जी, एक जब कोई मरीज किसी केंद्र पे जाता है, प्राथमिक केंद्र पे या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की उम्मीद करता, तो वो एक उम्मीद करता है कि वहाँ मैं जाऊँगा, डॉक्टर मिलेंगे, दवा मिलेगी, जैसे एक आम तौर पे लोग सोचते हैं। इसमें एक वेलनेस शब्द जुड़ा हुआ है। इससे क्या तात्पर्य है? क्या अलग है इससे? मतलब जी, हेल्थ तो है इसमें और वेलनेस भी है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वेलनेस का जो एक नया कंपोनेंट स्वास्थ्य के पैराडाइम में आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसका उद्देश्य ये है कि हम समुदाय को अवेयर करें, समुदाय को जागृत करें हेल्दी लाइफस्टाइल्स के प्रति और हेल्दी डाइट्स और पौष्टिक भोजन के प्रति। जी, यदि इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उससे कई सारी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। इसी को थोड़ा संस्थागत स्वरूप देने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर महीने में 10 दिन कोई ना कोई वेलनेस एक्टिविटी आयोजित की जाए। वो योगा हो ओके, सकता है या कोई भी स्थानीय खेलकूद की गतिविधि हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पे जुम्बा और एरोबिक्स जैसे एक्टिविटीज़ भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर आयोजित की जाती हैं। पर ये पूरी तरह से स्थानीय परिवेश पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी है। अभी तक जो हमने पिछले 3 साल में जो काम किया है उसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ से अधिक योगा सेशंस इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे आयोजित हुए हैं, जी, जिसमें सामान्यतया गांव के स्थानीय लोग भाग लेते हैं और इसके माध्यम से एक सतत संवाद की एक की प्रक्रिया स्थापित होती है, जिसके माध्यम से हम लोगों तक अपने वेलनेस से संबंधित मैसेजेस पहुंचा पाते हैं। और जब लोग आते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तो उससे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रति भी उनका थोड़ा भरोसा भी बढ़ता है कि जहां वेलनेस की एक्टिविटी होने के लिए वो इकट्ठे होते हैं तो जो हमारा स्टाफ है उनसे थोड़ी जान पहचान भी होती है और ये भरोसा भी बढ़ता है कि अगर कभी इलाज की ज़रूरत पड़े तो वो सुविधा भी तुरंत मिल जाएगी। जी। चलिए, वेलनेस की दृष्टि से जो कुछ काम हो रहा है, लेकिन जो बात मैं अनंत जी से भी जानना चाह रहा था, आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि ये माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत बेहतर हैं। ग्रामीण क्षेत्र कहीं न कहीं पीछे छूट जाते हैं। और इस योजना को जब मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था इसके बारे में, तो मुझे ये जानकर तसल्ली हुई कि कम से कम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसकी तरफ फोकस इस योजना के तहत अधिक किया जा रहा है, ताकि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे जो कस्बे